ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सिद्धाश्रम वाणी में परमहंस परम पूज्य भगवतपाद स्वामी सच्चिदानंद जी के चिंतन से संबंधित उन श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में ही दिव्य हैं, जो अपने आप में ही महान हैं, जो अपने आप में ही तेजस्विता युक्त हैं। उनसे संबंधित तो एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक ठीक उसी तरह है जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है, जैसे हिमालय में विचरण करने से आनंद की अनुभूति होती है, जैसे ऋषियों के समीप बैठने से परम तृप्ति का एहसास होता है, जिस प्रकार सिद्धाश्रम जाने पर अत्यंत उत्साह और उत्साह होता है, ठीक वैसी ही अनुभूति पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक श्लोक में अंतर्निहित है। यह सिद्धाश्रम संस्कृत वाणी का संबंध न तो वेदोक्त संस्कृत से है और न पाणिनीय के नियमों से बंधी हुई संस्कृत से। यह अपने आप में हृदय की भाषा से उत्पन्न संस्कृत है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें बुद्धि पक्ष नहीं है, जो केवल हृदय का बहता हुआ निर्झर है, जो छलछलाती हुई नदी की लहरें हैं। और उनसे भी बढ़कर जब होठों पर हजारों हजारों वर्ष की आयु प्राप्त योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी का नाम इन अधरों पर थिरकता है तो सारा शरीर पुलकित और रोमांचित हो उठता है। आंखों में एक अजीब सी आनंद और तृप्ति से अनुभव होती है। पूरे घर में एक सुगंधमय वातावरण सुरभित होने लगता है और ये निश्चित है कि जब हम उस दिव्य विभूति को स्मरण करते हैं तो निस्संदेह वे सूक्ष्म शरीर से उस स्थान पर आते ही हैं जहां सच्चिदानंद स्मृति का उच्चारण होता है। जीवन में पहली बार यह सच्चिदानंद स्मृति से संबंधित श्लोक सार्वजनिक कर रहा हूं। सिद्धाश्रम का तो यह पावन संगीत है। सिद्धाश्रम के प्रत्येक सन्यासी, योगी और साधिकाओं के ओठों पर ये श्लोक थिरकते रहते हैं। वहां के तो कण कण में ये श्लोक गुंजरित होते हैं। सिद्ध योगा झील की लहरों पर इन श्लोकों का मधुर गान होता है। वहां की हवा में ये श्लोक घुले मिले हैं। और आज यह परम सौभाग्य का दिन है, परम सौभाग्य का क्षण है, जीवन के पुण्यों का उदय है कि हम उस अद्वितीय विभूति के उन श्लोकों का, जिन श्लोकों की रचना स्वयं प्रकृति ने की है, जिन श्लोकों की रचना स्वयं विधाता ने की है, जिन श्लोकों की रचना चारों तरफ के दिक्पालों ने, देवताओं ने और आद्या शक्ति मां प्रकृति के माध्यम से अनुभव गम्य हुई है, वे श्लोक नहीं है, वे मात्र पंक्तियां नहीं है, वे अक्षर या शब्द नहीं है, वे तो पूरे हृदय में उतारने योग्य अनुभूति है। पूरे शरीर को
पवित्र और दिव्य बनाने की क्रिया है, जीवन को ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचाने की सीढ़ियां हैं। वास्तव में ही ये श्लोक स्वयं दिव्य संगीत के मधुर आयाम है। ये श्लोक प्रकृति निर्मित है। मानव इस प्रकार के श्लोकों का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि इन श्लोकों में उस अद्वितीय विभूति के चिंतन को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी दिव्यता को समेटने का प्रयास किया गया है। परंतु क्या शब्द किसी महान व्यक्तित्व को अपने शब्दों में समेट सकते हैं? क्या संगीत पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में बांध सकता है? ऐसा संभव नहीं होता। फिर भी यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें उस युग पुरुष, सिद्धाश्रम के संस्थापक, संचालक, संपूर्ण ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र, हजारों वर्ष की आयु प्राप्त अत्यंत तेजस्वी, देदीप्यमान व्यक्तित्व और मेरे पूजनीय गुरुदेव से संबंधित देवदूत की भाषा में, प्रकृति की रचना में, देवताओं के होठों से उच्चरित उन श्लोकों को अपने शिष्यों के सामने उच्चरित करते हुए मैं अत्यंत रोमांचित और आह्लादित हूं, अत्यंत भावविभोर हूं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वयं अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने बैठा हूं। वो महान दिव्य आत्मा सशरीर मेरे सामने बैठी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। उनकी दृष्टि से करुण वर्षा मेरे पूरे सारे शरीर को आप्लावित कर रही है। उनके हृदय का स्नेह मुझे आप्लावित कर रहा है और मेरे होठ उस प्रकृति निर्मित, उस आद्या शक्ति के द्वारा निर्मित, उस देवताओं के द्वारा निर्मित श्लोकों का उच्चारण कर रही है। और ये श्लोक जिसके घर में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके कानों में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके हृदय में उतरते हैं, निश्चय ही वे परम सौभाग्यशाली होते हैं, निश्चय ही वे पुण्यात्मा होते हैं, निश्चय ही उनके सुकृत कार्य साकार रूप में उपस्थित होते हैं। तभी तो वे देवताओं के द्वारा उच्चरित इन श्लोकों को एक शिष्य के द्वारा बोलते हुए सुन पाते हैं। मैं आज इस प्रातः वेला में प्रकृति के बीच, प्रकृति के द्वारा निर्मित सिद्धाश्रम की पुण्य भूमि पर सच्चिदानंद स्तव उच्चरित कर रहा हूं। और ये मैं अपना सौभाग्य, अपना श्रेयस कर, अपने जीवन का पुण्योदय अनुभव कर रहा हूं कि मैं अपने शिष्यों को उस देवदूत, उस दिव्यात्मा, उस देवता से संबंधित
प्रकृति द्वारा रचित आद्या शक्ति द्वारा संगमित श्लोकों को उच्चरित कर रहा। It is my great fortune that I am reciting those verses related to the holy thoughts of Paramahams Reverend Swami Sachchidanand ji, which are filled with the divine rhythm of Siddhashram and which are in themselves so great and celestial. Every word, every sentence and every shlok related to him fills the listener with such sanctity as is experienced on bathing in the holy waters of river Ganga, such joy as is felt in trekking through the Himalayas, such fulfillment as is attained on sitting with the sages, and such enthusiasm and happiness as is felt on visiting the Siddhashram. In fact, such a vivid and enthralling characteristic is imbued into every shloka of Reverend Gurudev. The language, that is Sanskrit, used in these shlokas is neither related to the Sanskrit of the Vedas, nor is it bound by the grammatical rules of Panini. The Sanskrit used here consists of words generated straight from the depth of the heart, which are free from all bounds of the mind. These are just the divine thoughts which have flowed out straight from the heart in the form of a stream. And whenever the name of Yogiraj Swami Sachchidanand ji, who is thousands of years old, emanates from the lips, the eyes fill with an intoxicating joy. The whole body is filled with an uncomparable excitement, and a feeling of fulfillment overpowers the senses. Even the surroundings and the whole atmosphere of the house where Sachchidanand Smriti is chanted is filled with a celestial fragrance. In fact, whenever we contemplate on his divine form, he always presents himself in an invisible form. I am revealing these verses from Sachchidanand Smriti for the very first time publicly. These lines are holy music for the sages and yogis of Siddhashram, and they keep humming these verses with great joy and reverence, due to which each particle of this place seems to be filled with the music of these shlokas. The music of the gentle rippling waves on the surface of the Siddha Yoga lake and that of the gentle breeze seem to sing out these very verses. And today is really a very auspicious day, a very fortunate day, that we are chanting those very shlokas which the nature itself has created, to which the Supreme God has given form, and which are revered by all the gods. These are not just verses or a collection of words, but divine in themselves. These verses elucidate a process of sanctifying the body and soul, and are in fact steps which lead to the divine state of Brahma. These verses are actually a sweet presentation of celestial heavenly music. These shlokas have been created by the nature. The human cannot write such exquisite verses, because in these verses the thoughts of the great personality and his divinity have been attempted to be assimilated. But on the other hand, can the greatness of such a divine personality be bounded by words? Can the music contain
the infinity of the universe in itself? This is just not possible. Still, this is the great fortune of this present generation that I am reading out the shlokas related to such a great personality who has established and managed the Siddhashram, who is the cosmic center of all the spiritual powers, who is thousands of years old, has a divine celestial form, and who is also my reverend Guru. I really feel delighted and overwhelmed with joy on chanting these verses, which are in the language of nature and have emanated from the mouth of God. I feel as if I am sitting before the divine form of Reverend Gurudev, as if he is smiling and showering my whole body with his benevolence and his affection, as if he himself is chanting these divine verses created by the gods through the medium of my lips, and the people who listen to these verses, the atmosphere of whose house is filled with these chantings, and those who fill their hearts with the elixir of these shlokas are really the most fortunate. Such people are surely great souls, for it is only due to their good deeds that they are able to listen to the divine words which have emanated from the lips of the gods. Today, in this early hour of the morning, amidst all the beauty and splendor of nature, and on the divine land of Siddhashram, which has been created by nature, I am reciting the Sachchidanand Sthavan, the great prayer of Swami Sachchidanand Paramahams, and I consider it a great and auspicious moment of my life that I am able to present before my disciples those divine verses which are filled with great cosmic powers. सिद्धाश्रमोऽयं परमं विदुषं ज्ञानं च दिव्यं महतं महीतम् आतेव नित्यं परमं पवित्रम् दिव्यात्मरूपं प्रणमं नमामि। मैं उस आद्याशक्ति प्रकृति को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इन श्लोकों की रचना की। मैं ब्रह्मा के चतुर्मुख को प्रणम्य करता हूं कि उनके मुंह से इन श्रेष्ठतम श्लोकों का उच्चारण हुआ। मैं भगवान गणपति को प्रणाम करता हूं कि वे मुझे इन श्लोकों को उच्चारित करने की शक्ति दे। मैं मां सरस्वती को अपने कंठ में स्थापित करना चाहता हूं कि मैं उन दिव्य और पवित्र श्लोकों को अपने होठों से उच्चारित कर सकूं, और मैं उन अद्वितीय देव पुरुष भगवत्पाद सच्चिदानंद जी के चरणों में सशरीर सप्राण सचेतना युक्त प्रणाम करता हूं कि वे मेरे शरीर में स्थापित हों, मेरे रोम रोम में गुंजरित हों, मुझे जीवन के उन अद्वितीय श्लोकों को उच्चारण करने की शक्ति प्रदान करे, जिससे कि सुनने वाले जीवन में धन्य हो सके, पवित्र हो सके, दिव्य हो सके। I bow down in reverence before the divine power who has created these verses. I venerate before the four-headed Brahma, the creator of this universe, from whose lips
these unique verses have emanated. I bow down before Lord Ganapati, who has instilled in me a power and capability to chant these verses. I pray to Goddess Saraswati, the goddess of speech and learning, to bless me so that I can chant these sacred verses. And I offer every cell of my body and my soul in the holy feet of Bhagavad Sachchidanand ji and pray to him to instill his divinity into every part of my body and to bless me with the power to recite these shlokas, so that whoever listens to them feels their sanctity and divinity entering his body, mind and soul.